कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ये जिस दिन आप जान गए ना तो आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा। लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क करना है, तो स्मार्ट वर्क कैसे कीजिएगा जब तक पहले हार्ड वर्क नहीं कीजिएगा। तो हार्ड वर्क का बच्चा है कौन, स्मार्ट वर्क। इसलिए आज जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पूरा यहाँ पे जो खोट्ठा का हम लोग लिखे हैं सिलेबस, खोट्ठा सिलेबस। अब ये खोट्ठा का जो सिलेबस है कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे आप जेपीएससी के लिए दीजिए या जेएसएससी, झारखंड पुलिस के लिए, एसआई के लिए, या फिर सचिवालय के लिए, या फिर जो है पंचायत सचिव वगैरह होता है उसके लिए, या फिर टीचर का कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा झारखंड का, तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा। समझ रहा ना, आपको व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा, आपको लेखक परिचय पढ़ना ही पड़ेगा, गद्य साहित्य जो हो गया, एकांकी, कहानी, उपन्यास, नाटक सब पढ़ना ही पड़ेगा, मुहावरा वगैरह जो हो गया, फिर खोट्ठा भाषा का उद्भव विकास, मैंने सब बेसिक चीज़ है जो जानना चाहिए। तो हम लोग आज पूरा जो सेशन है 8-10 मिनट का सेशन ये रहेगा कि खोट्ठा में कोई भी एग्जाम, चाहे आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 100 में 90+ कैसे लाएं, और यदि आप जेपीएससी वगैरह एग्जाम दे रहे हैं तो 150 में 120 कैसे लाएं। क्योंकि अब जेपीएससी को देखिएगा ना, तो जेपीएससी जो है, आप यदि जेपीएससी का सिलेबस कवर कर लिए हैं तो आपका सीजीएल नहीं निकलेगा, एसआई नहीं निकलेगा खोट्ठा, कहीं जान लीजिए, क्योंकि उसका जो है एसआई का सिलेबस खोट्ठा का अलग है और जेपीएससी का सिलेबस अलग है, लेकिन दोनों में बहुत सारी चीज़ कॉमन है, 60% कॉमन है, तो उस 60% को पकड़ के रखना है। अब देखिए मैट्रिक लेवल को एग्जाम दीजिएगा, उसका भी सिलेबस कहीं ना कहीं खोट्ठा का सेम रहे, हल्का फुल्का मिलेगा। फिर आपका क्या है कि 12th लेवल दीजिएगा, ग्रेजुएट लेवल दीजिएगा, झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम दीजिएगा जेपीएससी, तो उसका भी सिलेबस कहीं ना कहीं जो 10th लेवल का एग्जाम है उससे भी क्या है, मिलता जुलता है। तो जो मिलता जुलता है सब एग्जाम के लिए जो है पढ़ना ही है, तो उन सब चीज़ों को, टॉपिक को हम आपको समझाते हैं कैसे कैसे करके आप जो कवर कीजिएगा। और यदि आप स्टार्ट किए खोट्ठा पढ़ना तो कैसे स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपका खोट्ठा में पकड़ भी बढ़िया हो, खोट्ठा में जो आपको मजा भी आए पढ़ने में, और खोट्ठा में आपका नंबर भी ज़्यादा आए और कंपेयर में। अब देखिए सबसे बड़ा बात, एक तो नौकरी लेना है, पढ़ा कम तो नौकरी लेना है, लेकिन उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि खोट्ठा भाषा को क्यों डाला गया सिलेबस में। खोटा भाषा तो पहले नहीं था, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश रखता है गवर्नमेंट, काम हो गया आपका। लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है, और हम लोग बात करते हैं जैसे लोकल लैंग्वेज खोटा है, तो लोग खोटा का बात करें तो खोटा को डाला क्यों गया है, इसका एक रीज़न ये भी है कि खोटा हम बोलेंगे, खोटा हम जिससे बात करेंगे सामने वाला से, तो उसको लगेगा कि नहीं भाई मेरा अपना आदमी है, मेरा गाँव घर का आदमी है, मेरा काम अच्छा से कर देगा। मतलब एक आप नौकरी होने के बाद भी आपका खोटा भाषा का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज रहेगा। और भाई आप देखते होंगे कि कोई एसआई है या कोई अधिकारी है, यदि उस लोकल लैंग्वेज जाके कोई गीत कविता गा दिया तो वहाँ का वो हीरो हो गया। अभी एक देखे ना, हम भी देखे हैं अभी यूट्यूब, कल हम एक सोर्स देख रहे थे, एक आया था, देखो बेचारा गाना, नागपुरी गाना गा रहे थे एसआईआर के बारे में, देखे ना, तो देखो बहुत सारा उस तरह अधिकारी होगा, लेकिन वो जो अधिकारी गया और उतना लोग के बीच में जो गाया गाना, उससे क्या लगा, उससे ये लगा कि ये आदमी जो है मेरा गांव घर का है, मेरा अपना आदमी है, इससे जुड़ा होगा, और जैसे जुड़ा होगा उससे क्या होगा, विकास होगा, विकास होगा तो हमारा देश, हमारा राज्य और आगे बढ़ेगा। तो हर भाषा का जो सिलेबस है सिर्फ नौकरी लेने के लिए नहीं पढ़ना है, दिमाग में रख लीजिए। नौकरी एक दौर है, एक क्षण है, एक प्रक्रिया है, उससे आप निकल गए, उसके बाद आप खोट्ठा को किस तरह से अपने जीवन में शामिल कर पाते हैं और उसको कैसे आगे बढ़ा पाते हैं, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। अभी देखिए ना, मेरे दादा दादी गाँव में, दादी तो मेरी मर गई, तो सब गांव में हम लोग थे, मेरे मम्मी पापा लोग गांव में थे, तो हम लोग जाते हैं खोटा बोलते हैं और माँ बाप से। लेकिन जैसे हम यहाँ पे हैं बोकारो में, तो मेरा बेटा हमसे बात करेगा खोटा में, नहीं करेगा। तो ये जो गैप हो रहा है ना, ये देखो मतलब कि खोटा भाषा किस तरह खराब हो रहा है। जैसे मेरी दादी लोग, मेरे मम्मी पापा लोग खोटा को रखी है ना बचा के, अब हम यहाँ पे, हम लोग क्या है, हम लोग जो छिन्न भिन्न वाला अवस्था में है कि हम लोग खोटा जान भी रहे हैं और हम लोग खोटा को बचा भी नहीं पा रहे हैं। मतलब खोटा है लेकिन हम अपना खोटा को डिलीवर अपने बच्चा से नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना बच्चा से साथ खोटे की बातें ना की होंगी, हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम है। अब कोई भी भाषा में बात कीजिए, अलग चीज़ है, हिंदी इंग्लिश सब भाषा जाना चाहिए, लेकिन जो हमारा लैंग्वेज है, जो बपूती लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं मदर टंग, जिसको आप बोलते हैं बाप दादा के जो हम लोग भाषा है, जो खोटा हम लोग बोल ही नहीं रहे हैं। तो जो बोलेंगे नहीं तो आगे वाला जनरेशन को कैसे बोलेंगे हम लोग शर्म कर रहे हैं अपने बच्चे से खोटा में बात करने से। हम लोग ऐसे लगता है, तो हम लोग लगता है कि गांव देहात का आदमी खोटा में बात कर रहा है शहर में आके, यानी फील करते हैं जी हम लोग कि देहाती आदमी है, इन लोग को कुछ बुझाता नहीं है, खोटा में बात कर रहा है।
लेकिन वो बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। हम लोग को बात करना ही चाहिए अपने भाषा में। हम लोग अपना भाषा में बात नहीं करेंगे, हमारा भाषा कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा, और जैसे ही लुप्त होगा कोई और भाषा आएगा। फिर अभी देखिए ना, हम लोग हर तरफ आज से बहुत साल पहले मनसा पूजा, मनसा मंगल गीत चलता था, खोठा गाना चलता था। आज अब कोई प्रोग्राम में देख लीजिए कि हम लोग का घर तरफ में खोठा गाना शायद 4 घंटा का प्रोग्राम है तो शायद 40 मिनट खोठा चल गया तो बहुत है, बाद में 3 घंटा 20 मिनट कुछ और गाना चलेगा, कुछ और भाषा गाना चलेगा। यानी हम लोग और भाषा में ज़्यादा मजा आ रहा है, अपना भाषा हम लोग छोड़ रहे हैं। अब पहले ये सब नहीं भी था ना, तो लोग जो है चाँचर गाते थे खोठा में, है ना जी। बहुत सारा गीत भजन खोठा में गा के अपना जो है 4 घंटा यूज कर लेते थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एडवांस बन रहे हैं, और एडवांस बनने का चक्कर अपना भाषा को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ समझिए कि अब कोई भी एग्जाम दीजिएगा, झारखंड का, जेपीएससी का, जेएसएससी का, कोई भी 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, या फिर आप जेपीएससी जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, उन सब चीज़ में जो कॉमन है, उन सब चीज़ों को तुम कहा माथा मार दे दिया यार, तुम टेंशन क्या ले रहा है, तुम तो सोच रहा है कि यार मेरे गर्लफ्रेंड खोटा बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ये क्या है भाई, तो आराम से रहो, है ना। तो अब जो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम समझाते हैं कि आप लोग को सबको इस सब चीज़ में काम करना चाहिए। ये सब आप काम कर लिए ना, फिर आपको कहीं कोई जगह का दिक्कत, ये आलू की तरह है, हर जगह डाल देना है। देखिए सबसे पहले व्याकरण। अब व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, पहले इसका सिंपल ना एक नोट्स बना के रखिएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण की हम बात करते हैं तो व्याकरण में संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, कारक है, काल, वचन, लिंग निर्णय नहीं बोलते, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बनावे खाते जो नियम कानून है, फिर समास, अवयव, उपसर्ग और प्रत्यय। एक जगह इसको लिस्ट बना के रखिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमको इतना पढ़ना है ग्रामर में, क्योंकि अलग अलग राइटर का अलग अलग किताब होता है, और अलग अलग लोग अलग अलग विचार से लिखते हैं, और कुछ ना कुछ आपको अलग अलग मिलेगा ही मिलेगा। तो उस अलग को एक जगह समाहित करना, वही होता है नोट्स तैयार करना। हर किताब देखिए, अब जिनका भी आइएगा, दिनेश कुमार दिनमणि जी का हो गया, BN औधार जी का हो गया, और भी बहुत सारे राइटर होंगे, उनका आप जाइएगा तो क्या होगा। एक जेपीएससी मेंस का आया था, क्या जो उनका नाम हम बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया किताब था उनका, विश्व, हाँ जिनका हम भूल रहे हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका भी बहुत बढ़िया किताब था जेपीएससी को लेके। तो समझिए बात को कि अलग अलग राइटर का अलग अलग आएगा, और सब कुछ ना कुछ अलग अलग लिखेंगे, तो उस अलग को एक जगह कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका एक नोट्स बन जाएगा। आपके पास हो सकता है कि 4-5 किताब हो, वो 4-5 किताब को प्रयास करके एक जगह लिखने का काम कीजिएगा। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण, कारक, काल, वचन, लिंग निर्णय, समास और अवयव, अच्छा फिर उपसर्ग और प्रत्यय। संधि नहीं लिखे जी हम लोग कहीं पे, हैं संधि छूट गया था ना, संधि, संधि समास, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन, आप यदि पढ़िएगा, कोई यूट्यूब में पढ़िएगा या कोई कहीं क्लास आप ज्वाइन कीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा ना, यही पढ़ाने में 15 से 20 दिन लग जाएगा, क्योंकि है बड़ा सिलेबस। लेकिन यदि आपका ये एक नोट्स बन गया, 15 दिन 20 दिन आप स्टार्टिंग में दे भी दिए, और एक कंप्लीट नोट्स आपका बन गया, तो पता है ये पूरा रिवीजन मारने में कितना दिन लगेगा आपको, 1 दिन, बहुत हद तक तो 1 दिन लगेगा। यानी 8 से 10 घंटा में पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, सिर्फ 1 दिन में पूरा ये काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप एग्जाम के टाइम पढ़िएगा ना, तो क्या होगा कि हड़बड़ी में, सबसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम का, ऑब्जेक्टिव जो भी एग्जाम दीजिएगा, सबसे डेंजर पोर्शन यही है, लोग यही गलती करता है, यही फंसता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए भी। तो इस पे काम करके जरूर रखिएगा एकदम, कि क्या करना है इसका। जैसे संज्ञा हम तो पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, आप लोग को दिक्कत उतना होगा नहीं, सब काम कर देंगे आप लोग के लिए, चिंता नहीं करना, आप लोग को खैर नहीं करना। लेकिन जो और बच्चे हैं भाई, कहीं से भी हैं आप लोग, तो क्या कीजिए कि इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है नोट्स बना के रख लीजिए, एक बेसिक सा नोट्स। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, उसको देखिए कि किस तरह क्वेश्चन पूछा है, आप फिर उसको क्या कीजिए, बनाइए। या फिर कोई मॉडल सेट ले लीजिए जहाँ पे आपका व्याकरण का होगा, अब फिर उसको बनाइए। आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ लिए संज्ञा और ऑब्जेक्टिव मार दिए, 30 का 30 सही कर दिए, ये तो कोई कर देगा। लेकिन पूरा व्याकरण आप पढ़ लीजिए ना, फिर मारिए ना 2 दिन बाद, देखिए कितना सही कर रहे हैं आप, तब बहादुरी है। अब यहाँ संज्ञा पढ़ के जाइएगा, संज्ञा आएगा, यही नहीं होता है जी, संज्ञा पढ़ा देंगे, यहाँ पे पढ़ा दिया कोई एकदम बढ़िया से, संज्ञा पढ़ लिए, अब बोलो बाबू इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो कोई कर देगा। 20 दिन बाद करके दिखाइए ना, 20 दिन बाद कितना नंबर आ रहा, तब बहादुरी है। तो 20 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आपको इसका नोट्स बनाना पड़ेगा, और नोट्स सटीक शॉर्ट, इन्हें की खाली संज्ञा लिखे 20 पेज में संज्ञा लिख दिए, तो यानी तो हो जाएगा 200 पेज खाली आपका ग्रामर है, तो पढ़िएगा कब।
मतलब ये पूरा ग्रामर 15 से 20 पेज में बन जाना चाहिए। अब 15 से 20 पेज में अच्छा से एट्रैक्टिव तरीका से, कलरफुल तरीका से, डायग्राम के साथ, फ्रेमिंग के साथ कुछ कुछ जो है नोट करके लिख देना जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आपका काम खत्म हो गया। इतना ही करना है आपको, समझेगा जी? इतना ही करना है और कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये पहला काम हो गया व्याकरण का। दूसरा देखो, ये है लेखक परिचय। यहाँ फंसिएगा। कैसे फंसिएगा कि श्रीनिवास पानोड़ी जी का जन्म कहाँ हुआ था, अरे वही डॉक्टर बी एन औधार का जन्म कहाँ हुआ था, जगह का नाम पूछ दिया। अब कंफ्यूजन हो जाएगा, एक आदमी नहीं है, श्रीनिवास पानोड़ी जी है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा है, ए.के. झा है, श्याम सुंदर महतो है, विश्वनाथ दसुंधीराज है, विश्वनाथ नागर है, शिवनाथ प्रमाणिक है, कुमारी शशि है, डॉक्टर विनोद कुमार है, बी एन औधार है, दिनेश दिलमणि है, बंसीलाल बंसी है, चित्रंजन महतो है, सुकुमार और शांति भारत। और भी होगा बहुत सारा चीज में, लेकिन देखिए हमको लग रहा है जेपीएससी में इतना नहीं पढ़ना है, आधा ही पढ़ना है इसका, लेकिन सीजीएल वगैरह में पूरा पढ़ना रहता है। और भी कोई एग्जाम में थोड़ा बहुत ऐड करना रहेगा तो ऐड कर दीजिएगा, लेकिन इतना तो रहेगा ना बेसिक सा, तो इतना आप काम कर लीजिएगा। अब देखिए ये भी क्या करना है, यदि आप खाली श्रीनिवास पानोड़ी जी के बारे में पढ़िएगा ना तो एक किताब बन जाएगा, नहीं बनेगा। यदि इनका आप पढ़िएगा लेखक परिचय तो हमको लग रहा है कि कम से कम तो कोई भी किताब छापेगा 5-6 पेज छाप देगा। लेकिन वहाँ आपको तो काम करना है कि भाई क्या इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माँ बाप का नाम क्या था, इनका शादी किससे हुआ, स्टार्टिंग में क्या काम किए और क्या क्या लिखे, यह काम है जिनका। तो एक तरह से आपका एक पेज में क्या हो जाएगा कि पूरा आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा और वही आपका काम देगा। और तो कहानी की तरह काम नहीं करना है, जानना इनके बारे सब कुछ है। क्या कि खोटा के भीष्म पितामह है, खोटा दिवस 25 दिसंबर को इन्हीं की याद में मनाया जाता है, तो इनके जाने बिना खोटा अधूरा है। जानना सब कुछ है, सबके बारे सब कुछ जानिए, लेकिन हमको काम करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि सब एक पेज में, कितना पेज में, एक पेज माने एक पेज माने पूरा पेज नहीं, आधा पेज, मतलब एक पेज का मतलब हाँ एक साइड का, हम एक पेज का मतलब बोल रहे हैं सिर्फ जो आप यहाँ पे लिखे हैं इतना में एक राइटर का काम खत्म हो जाना चाहिए। ये मतलब एक पेज में पीछे वाला नहीं, यहाँ मतलब दूसरा फिर आ गया, ठीक ना। सिर्फ ये सिंगल का हम बात कर रहे हैं, ये इसका सिर्फ इसका, इसमें आ जाना चाहिए एक राइटर पूरा। ऐसा लिखना है छोटा बड़ा करके कलरफुल तरीका से कि हमको सब दिख जाए, काम खत्म हो जाए, समझा ना। यानी कि 2 पेज कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, इस तरह करके इतना ही में लिखना है। अब मान के चलो यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, यानी आपका पूरी 7 पेज आगे पीछे करके 7 से 8 पेज में बन जाएगा। तो 7 से 8 पेज को आपको पढ़ने में, रिवीजन मारने में कितना टाइम लगेगा? एक पेज को पढ़ने में 10 मिनट लगता है, जैसे आप ये 20 मिनट लेना भाई, दोनों का आधा घंटा पकड़ते हैं, तो 7 से 8 पेज पढ़ने में कितना, 4 घंटा लगेगा। तो यानी 4 घंटा में आपका काम खत्म हो जाएगा। और ये पूरा व्याकरण पढ़ने में आपका शायद 8 घंटा लगेगा, मान ली भाई 8 घंटा। अभी हम आपको क्लियर करवा दे रहे हैं कि 8 घंटा लगेगा, ये 4 घंटा लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में टाइम लेगा ये सब। ये भी आप सोच लीजिए कि आप सोच रहे कि हम स्टार्टिंग में आएंगे 8 घंटा में पूरा खींच देंगे, ये जीवन में नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आपका एक दिन पूरा लिंग निर्णय वचन में समझने में चल जाए, हो सकता है वो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग का ही टाइम जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका टाइम नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग हम देखें थोड़ा गलती क्या करते हैं कि एक बार पढ़ें अब फिर उस पढ़ाई को यूज नहीं कर पाते। यूज नहीं करने का रीजन क्या, नोट्स में आता है, ये ना जी। आप लोग किताब से पढ़ें, किताब वैसा ही है, फिर स्टार्ट कीजिएगा, फिर उतना ही मेहनत लगेगा आपको। तो भाई पढ़ने का मतलब है कि आज हम 20 दिन दिए हैं तो अगला बार हम 10 दिन देंगे, और उसके अगला बार 5 दिन देंगे, और उसके अगला बार 2.5 दिन देंगे, और उसके अगला बार 1 ही दिन या 1.5 दिन में खत्म कर देंगे। ये होता है तैयारी का प्रोसेस। अब आज भी 20 दिन दिए और 6 महीना बाद भी 20 दिन दे रहे हैं, यानी आप उस वक्त जो पढ़े थे वो पढ़े नहीं थे, आप टाइम पास किए थे। अब पढ़े नहीं है, क्या क्या है, टाइम पास किए हैं। तो टाइम पास नहीं करना है, ऐसा काम करना है कि प्रोसेस के थ्रू काम करना। भले हमको स्टार्टिंग में टाइम लगे, देखते हैं ना कि कभी कभी आप हम लोग हर तरफ मेड़ बोलते हैं या पुल समझते होंगे, मिट्टी का जो हम लोग देखते हैं ना जी, आयर नहीं बोलते, मिट्टी का पुल समझो ना, मिट्टी का पुल देखते हैं, ऊपर में बड़ी मोटा रहेगा, ऐसे करके मोटा रहेगा, नीचे, लेकिन ऊपर वैसे पतला होगा, फिर पतला होगा, फिर पतला होगा, फिर पतला होगा, लेकिन नीचे क्या है, मोटा रहता है। लेकिन नीचे दिखेगा नहीं आपको, दिखेगा ऊपर वाला कि कैसे बनाया, क्या क्या नहीं किया है, लेकिन क्या होगा, नीचे पूरा मोटा रहता है। तो ये आपका नीचे वाला काम है जो आप स्टार्टिंग में 20 दिन दीजिएगा, अब फिर 20 दिन दे रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। इसलिए बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है, स्टार्टिंग में हार्डवर्क करना है और उसके बाद स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया व्याकरण पहला। दूसरा क्या हो गया, लेखक परिचय, यहाँ तक काम खत्म हो गया। फिर देखो ये सबसे ना बड़ी क्वेश्चन रहता है
क्या मुहावरा, पहेली इसको भुजबल बोलते हैं, और लोकोक्ति। अब कहावत, कहावत किसको बोलते हैं? आहना जिसको बोलते हैं, कहावत, अच्छा आहना या कहावत है ना। ठीक, तो यहां समझिए कि आहना हो गया, मुहावरा हो गया, पहेली हो गया और लोकोक्ति हो गया। यहां देख रहे हैं ना, तो ये सब जो चीज आपका है, यहां समझिए चीज को, ये जो चीज है आपका, इसका आपको लग रहा है कि बड़ी आसान सा चीज है। अभी पढ़िएगा ना, पहेली आपको 200 मिल जाएगा। अब 200 पहेली याद करके दिखाइए हमको, नहीं याद होगा। अब जाइएगा, बोलेगा मुहावरा और पहेली में क्या अंतर है, हालत खराब हो जाएगा आपका। 4 को देगा ऑप्शन, बोलेगा कौन मुहावरा है, छाटिए, उसमें एगो मुहावरा रहेगा, 3 को बुझबल दे देगा, तो कैसे छाटिएगा। इसलिए इसमें काम करना, और ये बहुत आसान भी है और बहुत अच्छा है, एट्रैक्टिव भी है, समझ गए। मजा भी आएगा पढ़ने में, बोलने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए इसको करके रखिएगा। इसका भी ना जितना भी आपके पास है, यदि लिख रही है तो आपसे खतरनाक कोई नहीं है, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए सबका। लेकिन किताब में मत छोड़िएगा उसको, किताब में छोड़िएगा किताब में रह जाता है वो। हो सके तो लिख लीजिए भाई, टाइम जैसा इतना आर्टिकल है, लोग याद रख लेता है, तो ये याद नहीं होगा ये सब का भी ना एक जो आपका है 15 पेज में या 10 पेज में, जितना पेज में बने मैक्सिमम पेज में उसको बना के रख दीजिए। किसको? मुहावरा को, पहेली को, लोकोक्ति को, समझ के नहीं, इसको बना कर रख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो पहला जो है व्याकरण, ये आपका शायद 1 दिन ले ले पढ़ने में। दूसरा है लेखक परिचय, ये लेकर 4 घंटा से वैसे नहीं लगेगा। अब यहाँ इसको भी हम मान लेते हैं चलिए 1 दिन ले लिया, क्या बहुत है, तो पढ़ते पढ़ते थक जाता है इंसान, तो हमको चलो 1 दिन हम इसको भी दे दिए, 1 डे। यदि आप नोट्स बना के पढ़िएगा तो 1 दिन। अब देखो बाबू, ये ना अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पूछता है। जैसे अभी आप जाइएगा, संस्मरण पूछेगा आपको, निबंध पूछ देता है, जीवनी, आत्मकथा, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, देख रहे हैं सब। ये जो गद्य साहित्य है, तो गद्य साहित्य में हम आपको क्या करेंगे अभी फिलहाल कि समझा देंगे कौन चीज क्या है, कि आपका जैसे एकांकी किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, झारखंड में किस तरह का एकांकी चलता है ना जी। कहानी किस तरह के होते हैं, कहानी को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कौन कौन लेखक कहानी में बहुत ज़्यादा रोल निभाए हैं। फिर उपन्यास इस तरह हो जाएगा, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, सबचित्र और संस्मरण। बहुत सारे बच्चे नौकरी तो ले लेते हैं लेकिन जानते नहीं सब क्या है, तो हम आपको पहले समझाएंगे ये सब है क्या। और यदि जैसे कि चाबी काठी नाटक है, यदि किताब में दिया कि चाबी काठी की उद्भाषण कर्ण है ना जी, ये सब पढ़ना है, तो वो नाटक का ही हिस्सा है, तो नाटक आप जानिएगा तभी ना उसको पढ़िएगा। आप खाली नाटक पढ़ ले रहे हैं, पात्र जान रहे हैं, लेखक का नाम जान रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जानिए नहीं रहे कौन तरह का नाटक है, नाटक का हिस्सा कितना तरह का होता है, नाटक का झारखंड में किस तरह का विकास हुआ, किस तरह लोग काम के क्यों लुप्त हो रहा है, तो ये सब भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब हम ना आप बढ़िया तरीका से समझा देंगे ये सब। और यदि स्पेसिफिक कुछ रहेगा सीजीएल वगैरह का या फिर +2 लेवल के एग्जाम का, कि भाई जैसे कि कोई भी और जीवनी वगैरह है ना, तो उस सब के बायोग्राफी वगैरह जो है, तो यदि दे दिया कि स्पेसिफिक टाइप का, तो उसको हम पकड़ के पढ़ देंगे, लेकिन पर जानना तो पड़ेगा सब क्या है। तो ये सब आपको सिखाएंगे, ये हो गया काम खत्म। उसके बाद जो है ना आपका बेसिकली ये जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए होता है। जैसे आप जेपीएससी वगैरह दीजिएगा या जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम होता है झारखंड में, खोट्ठा में, तो खोट्ठा भाषा को उद्भव और विकास ये पढ़ना रहेगा, उसका विशेषताएं, क्षेत्र रूप जिसे तो पर्दनिया खोट्ठा किसको बोलते हैं, गोलवारी किसको बोलते हैं, और क्या होता है जी सिखरिया खोट्ठा किसको बोलते हैं, होता है ना। तो ये सब खोट्ठा जो है खोट्ठा का क्षेत्र रूप हो जाएगा। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, खोट्ठा भाषा किस तरह मानकीकरण किया जाएगा, ये सब हो गया। फिर लोक गाथा, लोकगीत, काल विभाजन, ये सब ना यदि आप पढ़ लिए एक बार और ज़्यादा नहीं आधा पेज में नोट्स बना दिए, तो ये आपको कहीं ना कहीं खोट्ठा को और आपको अप्रोच करके आगे बढ़ा देगा। आप यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप जान रहे हैं तो सोचिए कि आप उसमें और अच्छा कर सकते हैं और बढ़िया स्कोर कर सकते हैं और कंपेयर में। तो ये हमको लग रहा है कि ये आप जो आज का जो क्लास था आप लोग का, ये पूरा खोट्ठा का नाम एक तरह से सार संग्रह है, कि आप ये समझ गए कि भाई कि हमको क्या पढ़ना है खोट्ठा में, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप लोग क्या करते हैं कि सिलेबस उठाते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें, कहाँ से नोट्स बनाएं, किस तरह उसको कंटेंट तैयार करें, तो हम लोग जो है आप मेरे पास से तो मोटा मोटी सब है, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब आपको जो है सब डिलीवर करेंगे। आप लोग उसको जो है कॉपी पेस्ट करके अपना कॉपी में खुद का हैंड राइटिंग में खुद से यूज करके आपको लिखना है, ताकि लिखते लिखते क्या हो जाएगा आपका 50-60% हो जाएगा। अभी पढ़िएगा बार बार जो है आपका याद हो जाएगा। और हम लोग वीकली जो टेस्ट होगा उसको भी यहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे, ताकि आपका काम खोट्ठा में
हो जाए। किसी को दिक्कत है ये समझने में? नहीं, चलिए।